हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो है ये फास्ट ट्रैक रिवीजन के अंदर हम एक और जो हमारी यूनिट है उसका एक जो पार्ट है बच्चों बीओपी, वो हम पढ़ने वाले हैं। कोशिश करूंगा बच्चों इस वीडियो को इजीली जल्दी से रिकॉल करवा दूं आप लोगों को सारी चीज़ें। बीओपी बहुत आसान है, जस्ट आपको क्या देखना है इसके अंदर कि बीओपी का मतलब क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। जो हमारा देश है उसका और जो बाकी के देश है उसके बीच में जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है वो कहाँ की जाती है? बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में की जाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग वे में होंगे, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उनका। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी हमारा क्या होता है, पहले तो दो टर्म्स को समझते हैं कि ये जो हमारा एक्सपोर्ट है इसका मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट मतलब जब हम बाहर कंट्रीज में कुछ भी भेजेंगे। और यहीं पे बच्चों दूसरा जो आप लोगों के सामने है वो है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम भेजेंगे और जब कुछ मंगाएंगे उसका। तो इनके बीच में जो भी हमारी टू कंट्रीज़ के बीच में रिकॉर्डिंग की जाएगी उसको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखेंगे। कौन से ट्रांजेक्शन? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं बीओपी में। तो ये नेचर है कुछ, इसको और थोड़ा डिटेल में जान लेंगे आप लोग तो और ज़्यादा बेटर रहेगा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो ये देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ द हैविंग टू साइड डेबिट और क्रेडिट। It is record a economic transaction, show the relation receipt and payment, visual invisual both included in this statement. It is prepared for certain period of time. सपोज 1 अप्रैल से आप लोगों ने इसको बनाया तो 31 मार्च पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो ये बीओपी के कुछ फीचर्स थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि डबल एंट्री सिस्टम पे बनता है। जैसे इंडिया का अगर जापान से कोई ट्रेड हुआ तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे और हम भी रिकॉर्ड करेंगे। ये अब आपको थोड़ा सा और क्लियर कराने के लिए ये जो है ये डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों के कि क्या क्या है। इस डिफरेंस से आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो बीओटी, बीओटी क्या है ये समझ लीजिए आप लोग, इसी का ही छोटा सा पार्ट है। बीओटी जो है ये छोटा सा पार्ट है किसका? बीओपी का। इट्स रिकॉर्ड ओनली विजुअल आइटम, इसमें क्या किया जाता है? केवल विजुअल आइटम। इट्स रिकॉर्ड बोथ विजुअल और इनविजुअल दोनों। विजुअल वो होते हैं जिसको आप लोग जो दिख रहा है बच्चों, इनविजुअल जो दिखेगा नहीं आप लोगों को, वो सब चीज़ें गुड्स सर्विसेज आ जाती हैं इसमें। इट इज़ ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। इट इज़ ए सम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कैपिटल अकाउंट। इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी कैपिटल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। कैपिटल नेचर कोई भी नहीं आता बीओटी के अंदर, ये सिंपल रहता है। इट्स रिकॉर्ड कैपिटल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये ध्यान देना आप लोगों को। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आप लोगों को और थोड़ा क्लियर कर देंगे इनके बारे में। ये जो बीओटी है आप लोगों का, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो डिफरेंस होता है ये किसका होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का ये। लेकिन बीओपी होता है, बीओपी तो बीओपी में आप लोग सारी ऑल इकोनॉमिक जितना भी आपके ऑल ट्रांजेक्शन, ऑल का मतलब यहाँ पे जो है वो सभी ट्रांजेक्शन इसमें लिखी जाएंगी। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जितने भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होंगे वो सब चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। तो आप लोग इसको थोड़ा और क्लियर से देख सकते हैं। बीओटी जो होता है बहुत छोटे लेवल पे होता है, इसको हम लोग और बोल सकते हैं कि ये जो है बच्चों आप लोग इसमें याद कर सकते हैं आप लोग कि ये बहुत छोटे लेवल पे नैरो कॉन्सेप्ट होता है जो हमारा बीओटी होता है, और जो बीओपी होता है वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। ये याद रखना है। 3 नंबर में डिफरेंस पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ बीओटी, जो हमारा बीओटी है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है। टाइप्स ऑफ बीओटी, ये टाइप्स हैं, टाइप्स जो हैं आपके, ये टाइप्स हैं किसके? ऑफ बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो बीओटी है उसके टाइप। तो ये बेसिकली कितने टाइप का होता है ये देख लीजिए आप लोग, ताकि वो अच्छे से और रिकॉल हो जाए। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं कैसे ये। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं आप लोगों का जिस जिस मोड पे हो सकता है। तो सबसे पहले बीओटी जो होता है फेवरेबल हो सकता है, जिसमें आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा। इसके अलावा एक और है इसी में, ये अनफेवरेबल कब होगा? जब आपका इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट आपका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। और इक्विलिब्रियम कब होगा? जब आपके दोनों, यानी आपका जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट के बराबर है। ये तो हम बोलेंगे कि तो ये 3 टाइप होता है क्या चीज़?
अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ले सकते हो व्हाट्सअप पे, अभी लास्ट में मैं आप लोगों को ये नंबर लिख दूंगा व्हाट्सअप पे, आप उस पर मेरे से इजीली पीडीएफ ले सकते हो। हैंड रिटन पूरे मैक्रो के नोट्स है बच्चों, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में दे रखा है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ये समझ लीजिए थोड़ा सा आप लोग। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। जो भी चीज़ें होती हैं हमारे एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर के अंदर अंदर, ये किस किस के बीच में, जो भी हमारी कंट्री के बीच में जो यहाँ के रेजिडेंट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, विजुअल आइटम, इनविजुअल, कैपिटल और यूनिलेटरल, ये चारों चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा क्या है। तो एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ यूनिलेटरल, ये होते हैं वन वे ट्रांजैक्शन, गिफ्ट डोनेशन, ये सब। इनकम एंड रिसिप्ट हो गए। कैपिटल वाले, कैपिटल नाम से पता रहा, बोरोइंग्स, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें बच्चों। आगे देखिए, ये बहुत काम का है, इसको आपको ईजिली समझना होगा अच्छे से कि करंट अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट क्या है। तो करंट अकाउंट ब्रिंग चेंज इन करंट लेवल ऑफ इकोनॉमी, ये ब्रिंग इन चेंज ऑफ कैपिटल स्टॉक, जो हमारा कैपिटल स्टॉक है। ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, इंक्लूडिंग ऑल आइटम ऑफ फ्लो, ये जो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग ऑल आइटम ऑफ जो एक्सप्रेसिंग चेंजिंग स्टॉक, इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, आप लोग ये ध्यान देना। कैपिटल अकाउंट को भी इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद एक और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांस है कि इसका जो डिफरेंस है ये आप लोगों से पूछा जाए, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ये जो होते हैं ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ अंडरटेकिंग मेंटेन किया जाता है बीओपी। दिस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बोथ, इसमें बोथ का मतलब करंट और कैपिटल, इसमें केवल ओनली कैपिटल वाले में होंगे। इसको अबव द लाइन के भी नाम से जाना जाता है, इसको बिलो द लाइन के भी नाम से जाना जाता है, इसमें है नहीं लेकिन याद कर सकते हैं आप लोग। इसका जो एम होता है सच एज प्रॉफिट मोटिव, लेकिन ये जो होता है इसको कवर करना होता है सरप्लस और डेफिसिट को, ये। तो ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग में डिफरेंस आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करके जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के ज़्यादा चांस होंगे बच्चों। नेक्स्ट आप लोगों को और थोड़ा अगर रिकॉल करना है तो ये मैंने सपोर्ट से भी आप लोगों को थोड़ा यहाँ से भी देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, और इजीली क्लियर हो जाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है कंप्रिहेंसिव सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, जो आपको याद रखना है मेनली। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपको कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, जो रिसेंटली अभी मैंने ऊपर भी बताया, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद करना, रिकॉल करना है, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये बेसिकली इसमें आप लोगों को याद करनी रहेंगी, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप लोगों से कोई ना कोई चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट कॉजेज चेंजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी, रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड गवर्नमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन नेट डिफरेंस, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, विजुअल आइटम, नॉर्मल रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑटोनोमस आइटम ये अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आप लोग अकोमोडेटिंग वाले पे ध्यान ये जो मैंने लाइन बताया, इसको बिलो द लाइन, उसको अबो द लाइन के भी नाम से जाना जाता है। डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट भी होने के चांसेस रहेंगे। और एक और चीज़ याद रखना बच्चों आप लोगों को, अगर व्हेन बीओपीज अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें आप लोग ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आप लोग इजीली समझ सकते हैं क्या है। और भी है इसमें, अगर व्हेन बीओपी इज़ नॉट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी, ये ध्यान देना है। अभी आपको जो चीज़ मैंने बताया वो आपको इसमें बेसिकली ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब आपको करना क्या, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं इजीली। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जो डिफरेंस है आप लोगों का, वो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इजीली पूछ सकते हैं, 9540191013। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा आप लोगों का, इसमें बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं जो जो चीज़ें। अगर कुछ भी आप लोगों का इसमें से रहता है कोई भी डाउट वगैरह, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें। आइए पीडीएफ चाहिए तो आप सेम नंबर पे क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें मैंने मिक्स करके आप लोगों को बस ये कि आपका 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी 10 मिनट के अंदर। ये डिफरेंस है, ये हो गया, और इसको समझ के आप इजीली सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट पूछ देते हैं कई बार, टाइप्स ऑफ बीओटी,
ये सब चीज़ें हैं। सो जय हिंद, जय भारत।